अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 3 टेस्ट की, एनटीएस नेट की, फास्ट प्यास या जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव और डिटेल्स क्लासेस ली जाती हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल मिलने वाला है। ई कैट के फुल लेंथ पेपर भी इसी व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर होंगे। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, उसमें कैसे एडमिशन लेना है, टेस्ट की डेट्स कब आएंगी, किस तरह अप्लाई करना है, तो इस तरह की भी अपडेट्स आप लोगों को इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी। अभी आप लोगों के साथ जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं मैथ के आप लोगों के साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों को ई कैट का आइडिया हो जाए। ई कैट और एनईटी की टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस टाइप के जब आप लोगों के पास जब भी डिटर्मिनेंट आ जाए किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले चेक करें कि इसमें कहीं दो रोज और दो कॉलम्स एक जैसे तो नहीं। अगर तो एक जैसे होंगे तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट और थर्ड रो एक जैसी है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो जाएगा। जीरो ऑप्शन में नहीं गिवन, तो नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इनवर्स। इनवर्स में से काफ़ी ज़्यादा पास पेपर में पूछा गया है, ई कैट वगैरह में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर आप देखें तो इस डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स, यानी ए डी माइनस बी सी करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना होता है, इसके एडजॉइंट को डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, मेन डायगोनल की एंट्रीज की जगह बदल देनी है और सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब मैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलूंगा तो ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए, तो वही काम हुआ। और सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स बी सी थे इनके साइन चेंज कर दें और डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट से, जैसे ए डी माइनस बी से। तो ये इधर ऑप्शन में गिवन ही नहीं, ये ए बी माइनस बी सी है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह अब इसका भी हमने इनवर्स निकालना है, सेम तरीका का पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 4 - 6 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट -2 आएगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग इसी तरह इसका वो निकाल लें एडजॉइंट, उसके लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल्स की आप लोग साइन चेंज करेंगे। और इसको डिटर्मिन एडजॉइंट को जब हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ये 4 - 2 से डिवाइड होकर -2 आएगा, -2 से डिवाइड होकर 1 आएगा, -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, साथ नेगेटिव भी। तो ये आंसर हमें सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 2। तो 1 क्रॉस 2 का मतलब होता है 1 रो और 2 कॉलम। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो 1 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और ये नल मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ सम मैट्रिसेस आर गिवन बिलो, व्हिच वन ऑफ देम कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रोज की इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप डेल्टा ऑप्शन में देखें तो ये 3 क्रॉस 5 का इसका ऑर्डर है, इसमें 5 कॉलम्स हैं। और 4 क्रॉस 1 इसमें अगर आप रोज देखें तो 4 हैं, तो पहले के कॉलम दूसरे की रोज की इक्वल नहीं है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। बाकी तमाम ऑप्शन में आप देख लें पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रोज आपस में इक्वल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं फाइंड द को फैक्टर ऑफ 1 इन द मैट्रिक्स। को फैक्टर हमने 1 के निकालने हैं। तो इसका अब क्या तरीकाकार है, आप लोगों ने जिसका भी को फैक्टर निकालने हो ना, वो एलिमेंट जिस रो में मौजूद होगा और जिस कॉलम में मौजूद होगा वो डिलीट कर दें। तो आप ये 1 की रो भी डिलीट कर दें, 1 का कॉलम भी डिलीट कर दें, पीछे 4 बचेगा। अब आप लोगों ने वो 4 लिखना है और साथ में क्या काम करना होता है, -1 लिखना होता है। और 1 एलिमेंट जिसकी आपने को फैक्टर निकालना था, इसकी रो भी फर्स्ट है, इसका कॉलम भी फर्स्ट है, तो आप -1 की पावर में 1 + 1 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। तो अब -1 की पावर 2 हो जाएगी, वो 1 नहीं बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो यूं हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। अगेन इनवर्स है तो पहले डिटर्मिनेंट चेक करें, वो तो नहीं जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इनवर्स कैसे आता है, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने से। तो 4 15 आर 60 होते, इसमें से जब माइनस करेंगे 12 5 आर 60, तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे अगर हम देखें तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास जीरो होता है। इसी तरह नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये अगर आप देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी आपने इनवर्स निकालना है तो उसका शॉर्टकट ये है कि उसके तमाम एलिमेंट्स को आप लोगों ने इनवर्स कर देना। -3 को -1/3, 9 को 1/9, 5 को 1/5, तो बीटा इज द राइट आंसर। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, इधर मैंने लिख भी दिया शॉर्टकट। डायगोनल मैट्रिक्स के
इन्वर्स निकालने का आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है ए बी टू मैट्रिसेस हैं, एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडजॉइंट ए बी का जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इंडिविजुअल एडजॉइंट की प्रोडक्ट होती है और बी पहले आ जाता है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट पहले आएगा। तो ये हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। अब इसमें वो कहता है ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, अल्फा निकालो। तो आपने सिमिलरली इसका डिटरमिनेंट ओपन करके उसको जीरो के इक्वल रख लेना और वहां से आप लोगों ने इसका अल्फा निकाल लेना है। तो ये मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया, आप लोग बेशक फर्स्ट रो से कर लें। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। आगे वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लिकेशन उन्हीं की होती है जिनके पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी सिचुएशन हमारे पास सी ऑप्शन में, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 2 हैं और रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। अब इसी तरह आगे आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द माइनर ऑफ, माइनर 7 का कैसे निकालना है। 7 जिस भी रो में है वो डिलीट कर दें और उसका कॉलम भी डिलीट कर दें, बाकी लिख लें 8 9 3 4। तो ये हमने लिख लिया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें और ये देखेंगे 8 4 आर 32 माइनस 3 9 3 आर 27। तो वो हमारे पास 32 माइनस 7 करेंगे तो 5 आंसर आएगा। इसी तरह अब आगे वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट जब भी 4 क्रॉस 4 का आ जाए तो वहां पे प्रॉपर्टी यूज होती है, मतलब आप कोई कॉमन निकालेंगे तो कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम सेम आ जाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट उस हिसाब से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 2 जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं इसमें से ये जो सेकंड रो है और ये फोर्थ रो ये आपस में सेम हो गए, डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ई कैट 2 की और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आ रहे हैं जिस तरह एनटीएस नेट है, फास्ट यूनिवर्सिटी का प्यास जी की, उनकी आपको बड़ी कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी करवाई जाएगी। डिटेल्स आप हमारे बैच के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसके थ्रू आपको ई कैट के फुल लेंथ पेपर मिलते रहेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।